तो अब इसमें क्या है कि उसमें भी आप निष्काम हो जाइए। ठीक है, आप खेती, किसान खेती कर रहा है, परंतु खेती बस करे फसल उगाने के लिए, परंतु जब वहाँ पे क्या करे कि उसको मोक्ष की प्राप्त करना है, उसको भी आनंद लेना है, ईश्वर का आनंद लेना है, तो एक अवस्था तक करे ना। अब जीवन पर्यंत एक ही पड़ाव पे तो नहीं ठहर के रहना है ना। बात समझ रहे हैं हमारी? अब मेरे कहने का मतलब है कि जो किसान है, किसान जीवन पर्यंत वो अभ्यास तो करता रहे, ठीक है, वो निष्काम कर्म का अभ्यास तो करता रहे, परंतु क्या जीवन भर ही खेती करेगा वही? क्या उसकी पीढ़ी नहीं करेगी? मान लीजिए 60 साल तक खेती किया ना, 60 साल तक खेती करके वो सबको खिलाया, सबको पिलाया, सबको सब कुछ किया, ठीक है। अब उसकी बात जो उसके बच्चे हैं, उसके परिवार वाले हैं, वो करें। अब वो जो किसान है वह फिर अपने कर्म के उद्धार के लिए, अपना उद्धार के लिए जो है, अब निष्काम कर लेना, वो कर्म छोड़ दे खेती उस समय के लिए। तो हमारे देखिए जितने ऋषि, जितने राजा थे, वह राज्य करते राजा थे, राजा का कर्तव्य निर्वहन करके वो भी वानप्रस्थ लेते थे, वो भी वानप्रस्थ आश्रम में चले जाते थे। इसीलिए जाते थे कि हमने तो बहुत राजपाट किया, अब जो उनके अपने बच्चों को राजपाट दे करके वह पूरी तरह से निष्काम हो जाते थे। तो ये भावना पहले रहा करती थी, अब भी चाहे तो बनाया जा सकता है, परंतु क्या है, लोग जो है अपने काम में ही लिप्त रहना चाहते हैं, अपने काम को ही करना चाहते हैं। वो सोचते हैं कि ये जो मेरा काम है, इस काम को मैं छोड़ूँ ना, और इसी से मैं मेरी, कुछ लोग कहते हैं कि कर्म ही क्या है, कर्म ही पूजा है। तो कर्म पूजा नहीं बन सकता है, कर्म निष्काम कर्म अगर होता है तो वह पूजा बन सकता है। कुछ कुछ ऐसी धारणाएं हैं जो लोगों ने बिना समझे हुए ही उसको बोलते रहते हैं, उसी पे चलते रहते हैं। तो जब तक आपके अंदर निष्काम कर्म नहीं आता है, तब तक आपके अंदर पूजा नहीं होता है। तो एक समय देखिए, कुछ समय तक तो मिश्रित कर्म करिए, तभी भी आप इंसान के कैटेगरी में बने रहेंगे। तभी भी हो सकता है कि इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में तो आप इंसान जन्म पाएंगे ही, परंतु एक समय ऐसा छोड़िए कि पूरी तरह से निष्कामता प्राप्त हो जाए आपको, मिश्रित क्रम से मुक्त हो जाएं आप। ठीक है। हाँ हाँ। जैसे आपके कहने का तात्पर्य मैं, नहीं नहीं नहीं, पहले पहले भी पहले भी खेती होती थी, पहले इससे ज़्यादा खेती होती थी। ठीक है, पहले भी, पहले, नहीं नहीं नहीं, जो देखिए जो जंग, अब इसको हमारी बात को सुनिए। देखिए पहले क्या होता था कि पहले जो नगर आदि में रहा करते थे किसान, वह खेती करते थे, और एक जंगल हुआ करता था जहाँ पे ऋषि मुनि जाकर के तप किया करते थे। ठीक है, जो साधना के क्षेत्र में जाना चाहते हैं, जो परमात्मा के पिपासु हुआ करते थे, वह जंगलों में जाकर के तप किया करते थे। और दूसरी चीज़, जो नगरों में रहा करते थे, जो किसान आदि रहा करते थे, जिससे प्रजा आदि का पालन हुआ करता था, उस समय भी खेती होती थी।
ठीक है। और दूसरा आपने दृष्टांत दिया कि जो है उसका वो जो है आपने यम नियम के फल की बात कहा, ठीक है। वो यम नियम के, ठीक है, वो यम नियम के फल की बात है कि हम हरिद्वार में जा करके कर्म ये करेंगे वो कर, उस कर्म को छोड़ दीजिए, ठीक है। वो अहिंसा का जो फल है वो नहीं है, वो हिंसा वाले फल में आपको नहीं जाना है। यहाँ पे क्या करना है, यहाँ हम्म, हाँ देखिए वहाँ पे हिंसा जो आई, परंतु उसके बाद जो फसल पैदा हुई उससे कितने करोड़ों करोड़ों जीव जंतुओं का, मनुष्यों का उसे पुण्य हो रहा है, ठीक है। तो वो क्या हो रहा है कि वो मिश्रित, नहीं वो तो पाप कर्म है, ठीक है। देखिए वो जो है किसी की हत्या करके देखिए कीड़े मकोड़े का क्या है कि जो फसल उगाने की जो बात है ना, फसल उगाने की बात है, जैसे कि जो भोजन हम करते हैं उसमें सब में जीव जंतु होते हैं, परंतु जो प्रत्यक्ष रूप से उन जीव जंतुओं को नहीं मारा जाता है, ठीक है। परंतु ये जो है इसमें आप जो मारते हो, जैसे कि आप मुर्गी पाल रखे हो, तो मुर्गी में उसकी कराह आती है, वो चिल्लाता है, वो दौड़ता है, उसको पकड़ के मार रहे हो आप, ठीक है। ठीक है, आप उसको देखिए, पौधे का और फसल का, सब्जी को मारने से पाप कर्म नहीं होता है, ठीक है। सब्जी हुआ अनाज हुआ, इसको काटने से पाप कर्म नहीं होता है। जंगलों में पेड़ पौधों को काटते हैं तो वो तो पाप कर्म है, जंगलों को पेड़ पेड़ पौधों को काट रहे हो तो वो तो पाप कर्म है। परंतु जो फसल, जो सब्जी है, फसल है, इससे पाप कर्म नहीं होते हैं, क्योंकि यह ईश्वर ने मनुष्य के भोजन के लिए, आहार के लिए ही बनाया है, ठीक है ना। इसमें जो है आहार को जो है, उपनिषदों में आहार को जो है ब्रह्म कहा गया है, ठीक है। ईश्वर जो है ब्रह्म कहा गया है। आहार देखिए, आहार व्यक्ति को जीवन भी देता है, और आहार व्यक्ति मनुष्य को भी खाता है, मनुष्य आहार को खाता है और आहार मनुष्य को खाता है, ठीक है। तो ये जो आहार के ऊपर जो आपका दृष्टांत है, तो आहार का जो आहार का निर्माण किया ईश्वर ने, पहले बात को सुनिए, पहले हमारी बात को पूरा सुनिए, मैं आपका पूरी बात क्लियर कर दे रहा हूँ, पूरा सुन लीजिए, ठीक है। तो उसमें क्या है कि जो आहार का निर्माण हुआ, जो पहले जब सृष्टि की रचना हुई, तो जो आहार का निर्माण हुआ था, जो अन्न का निर्माण हुआ था, जो फल फूल सब्जियों का निर्माण हुआ था, ये मनुष्य के जीवन को चलाने के लिए हुआ था, ठीक है। इनका निर्माण जो है मनुष्य के जीवन चले इसके लिए था, ठीक ना कि अब इसको कुछ लोगों ने, कुछ अहिंसा जो जिनको अज्ञानता नहीं है, जिन्होंने पढ़े नहीं है वेद आदि शास्त्र जो है, सृष्टि रचना क्रम के समय में, वो लोग इस तरह की बातें उठाते हैं कि जो हम सब्जी खाते हैं उसको काटते हैं तो उसमें भी पाप है, जो हम चावल फसल काटते हैं तो इसको भी काटते हैं तो उसको भी काटने में भी पाप है। ये जो है, ये दृष्टांत जो है, शायद उनको पूरी तरह से नहीं पता है कि इनका निर्माण जो है मनुष्य के जीवन के लिए ही ईश्वर ने किया था, ठीक है। तो इनके लिए इसमें कोई पाप पुण्य की बात नहीं होती है, परंतु किसी का जीवन स्वतंत्र रूप से चल रहा है, जो वह स्वच्छंद रूप से अपने जीवन को जी सकता है, उसमें आप जाकर के हस्तक्षेप करके उसके जीवन को जाकर के आप उसमें प्रभावित करें, उसके जीवन को आप रोक रहे हो, उसके जीवन को नष्ट कर रहे हो, तो उससे पाप कर्म होगा। यहाँ पे क्या है कि धरती का निर्माण, पृथ्वी का निर्माण, पंच तत्वों में पृथ्वी तत्व का निर्माण और फसलों का जब निर्माण होता है सृष्टि क्रम में, तो मनुष्य जो जाति है या फिर अन्य जो जीव जंतु हैं, वो सभी के लिए किया गया, ठीक है। जब आप सृष्टि क्रम पढ़ेंगे, जब आप वेदों को पढ़ेंगे, सृष्टि क्रम में जाएंगे, उतरेंगे, तो इनका निर्माण जो है एक दूसरे के जीवन के को बनाए रखने के लिए किया गया, और उसकी पूर्ति जो है यज्ञ, बात को पहले मैं आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ आपके,
पहले नहीं नहीं, आप फिर तब नहीं समझेंगे, फिर आप नहीं समझेंगे ना, फिर आप उस चीज को नहीं समझेंगे, फिर आपका यह अधूरा रह जाएगा हमेशा, फिर आपका ज्ञान अधूरा रह जाएगा, फिर आप संशय में रहोगे हमेशा। ठीक है। हाँ, तो स्वार्थ स्वार्थ तो स्वयं के लिए, ईश्वर के लिए तो होना चाहिए, ईश्वर के अपने लिए होना चाहिए ना। अब आपने, आप किसी के, आप किस, सुनिए पहले, सुनिए, आप पहले सुन लिया करिए। उसमें क्या है कि आप 60 वर्ष तक तो उनके लिए कर दिया, अब वो सक्षम हो गए, तो आप उनके जीवन को उद्धार करने के लिए थोड़ी हो वो करें खुद। ठीक है ना, जो बच्चे हैं अब वो खुद करें, आप उनको अंत तक थोड़ी पालोगे। अब वो उनको पाल दिया आपने, शादी विवाह कर दिया है, तो वो खुद से करें। भगवान ने उनको भी हाथ पैर दिया है, तो वो अपने लिए कर्म करके खाएं। ठीक है ना। तो इसका, हाँ, 4 पुरुषार्थ का पालन करना ही पड़ेगा इसमें, धर्म अर्थ काम। देखिए अहिंसा, देखिए अहिंसा जो है ना, अहिंसा को सबसे अधिक दूषित किया गया है, गलत प्रचारित किया गया है। आज कल क्या हुआ है, अहिंसा को जो है ना, देखिए पहले ही ध्यान रखिए, अहिंसा के कारण क्या हुआ कि अहिंसा जो है गलत परिभाषित किया गया। अहिंसा किसी को मालूम ही नहीं कि अहिंसा किसे कहा गया है। जो महात्मा गांधी का अहिंसा था, महात्मा बुद्ध ने जो अहिंसा का प्रचारित किया, आधा अधूरा अहिंसा का प्रचारित हुआ। महाभारत आदि में देखेंगे तो अहिंसा का जो श्लोक है वह पूरा है, और आधे श्लोक को लेकर के पूरी दुनिया को भ्रमित किया गया अहिंसा के नाम पे। ठीक है, अहिंसा, वह अहिंसा उसमें भी आता है जहाँ पे कल्याण की भावना हो, वहां पे अगर किसी जीव की भी, किसी को मारना भी पड़े, गीता के माध्यम से बता रहा हूँ, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अगर जहाँ पे धर्म की रक्षा होती हो, जहाँ पे करोड़ों अरबों लोगों की रक्षा होती हो, जहाँ संस्कृति की रक्षा होती हो, जहाँ स्वयं की रक्षा होती हो, अगर वहाँ पे किसी को मारना पड़े तो वो भी अहिंसा की कैटेगरी में आता है, उसको भी अहिंसा कहा जाता है। ये ध्यान रखिए, हमारे देश में ये सबसे बड़ा आधा अधूरा ज्ञान इतने जोरों शोरों पे पढ़ाया गया कि बढ़ाया गया, इसको प्रचारित किया गया, फैलाया गया कि जो है लोग जो है बहुत भ्रमित हुए। भगवान राम जो है जीवन भर जो अहिंसा का कार्य किए, हमेशा जो है 14 वर्ष तक जो है घूम घूम करके जितने राक्षस थे सबको मारा। ये बात कभी नहीं पढ़ाई जाती है, रामायण में कोई, जितने कथाकार हैं कभी बताते ही नहीं ये बातें। ये इसको भी अहिंसा कहते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने जब जब जन्म लिया तब से जो है राक्षसों का संहार करते रहे, इसको भी अहिंसा कहते हैं। धर्म के लिए जो अन्यायी है, आताताई है, पापी है, अत्याचारी है, उसको मारना भी अहिंसा है। ये अहिंसा है, इसको भी अहिंसा कहते हैं। तो इससे कारण जो है अभी क्या हुआ, जो कुछ ऐसे आधा अधूरा ज्ञान के कारण जो है हमारे देश में ऐसी भ्रांतियां फैली हैं कि उस विचारधारा को लेकर के अभी भी लोग जो है थोड़ा सा संशय में पड़ जाते हैं। उनका भी दोष नहीं है, क्योंकि उनको भी उसका पूरा ज्ञान नहीं है। अगर ज्ञान होना, अगर हो जाए तो भी इस चीज़ को समझ जाए। केवल भगवान श्री कृष्ण के जीवन को उठा ले, भगवान शिव के जीवन को उठा ले, भगवान राम के जीवन को उठा ले, तो वो अहिंसा का अर्थ समझ जाएगा। उसको फिर अहिंसा समझाने की आवश्यकता नहीं। परंतु ये बात अगर कहीं आती है, जैसे कि ये जो बाइबिल आदि से जो अहिंसा आदि महात्मा गांधी ने पढ़ करके पूरे भारत में जो प्रचारित करने का जो प्रयास किया था, इससे जो है अधूरा ज्ञान है, और वो भी बाइबिल आदि में भी पूर्ण ज्ञान नहीं है। और महात्मा गांधी जो सबसे अधिक संपर्क में रहते थे वो बाइबिल के संपर्क में रहे। उनका आधा जीवन जो है बाइबिल पढ़ करके और बाइबिल की शिक्षाओं को लेकर के ही भारत में प्रचारित करते रहे। वो गीता का केवल नाम लेते थे, राम का नाम लेते थे, परंतु जितने भी उनकी शिक्षाएं हैं, जितने भी उनके कर्म हैं, सारे बाइबिल के हैं। वो कहते थे कि कोई एक गाल पे मारे तो दूसरा गाल सामने कर देना, ये बाइबिल का है। ठीक है ना, ये बाइबिल का उपदेश है, बाइबिल का ज्ञान है। और सत्य अहिंसा की जो बात किया करते थे कि वो आधा अधूरा, क्योंकि बाइबिल में जो है ईसा मसीह के जितने अनुयायी हुए बाद में, उन्होंने क्या किया कि आधा अधूरा ज्ञान लेकर के
अभी जो ईसा मसीह भी थे वो पूर्ण योगी नहीं बने थे। ईसा मसीह भी जो है वह पूर्ण योगी नहीं थे। ईसा मसीह के जीवन में भी अगर उनके जीवन को अगर आप लोग पढ़ो तो उनका जीवन भी अभी पूर्णता को प्राप्त नहीं था, वो भी पूर्ण योगी नहीं बने थे। परंतु क्या हुआ कि वहाँ पे जाकर के जहाँ पे कुछ नहीं है वहाँ पे जाकर के वो मतलब कि ईश्वर या उनके गॉड फादर तो बन ही जाते हैं। तो इस तरह से जो है, क्योंकि ईसा मसीह का जो है 25 साल का जो जीवन था वो ऋषिकेश में बीता था। इसको कभी ईसाई जो पंथ है वो इसको कभी शो नहीं करती है, ना इनके ग्रंथों में कभी मिलता है। इसके बारे में हमारे देश के कई संत जो है उजागर करने का प्रयास किए थे कि ईसा मसीह का जो 25 साल का जो जीवन था वो ऋषिकेश आदि में रह करके जो है तप तपस्या में बीता था। यहाँ से वो कुछ विद्याएं सीख करके फिर वहाँ पे अपने देश में गए थे, तो वहाँ पे कुछ अलग ही था, अद्भुत था। उनके लिए सब कुछ नया था, उनके लिए फिर वो गॉड फादर के अनुसार था, तो उनके लिए वो भगवान बन गए। तो इस तरह से जो है जो उसमें शिक्षाएं बनी वो आधा अधूरा थी, पूर्ण रूप से उनकी शिक्षाएं नहीं थी। मात्र 25 साल ही यहाँ पे रह पाए, 15-20 साल ही रह पाए थे, ज़्यादा दिन तक नहीं रह पाए। उसके बाद फिर यहाँ से चले गए। फिर जो है उसके बाद जो जो उनकी शिक्षाएं जाकर के उसमें जो लिखित हैं और जो देश में फैलाई जाती हैं, जो देश में पढ़ाई जाती हैं, वो आधा अधूरा ज्ञान है। हमारे जो शास्त्रों में जो मूल ज्ञान है वह बहुत कम लोग समझते हैं। अगर केवल हम हमारे महापुरुषों को लोग पढ़ लें तब अहिंसा को समझ जाएंगे। भगवान राम ने जीवन भर राक्षसों को मारा, तो उन्होंने तो दुनिया में सबसे अधिक पाप किया। उनको तो पाप कर्म, उनको तो सबसे बड़े पापी हैं, फिर भी हम उनको भगवान के रूप में पूजते हैं। ठीक है ना? क्यों? क्योंकि वह जो आताताई थे धर्म के लिए, जो दो लोगों का नुकसान करते थे उनको मारे थे, इसलिए वह अहिंसा की श्रेणी में आता है, हिंसा की श्रेणी में नहीं आता है। और देखिए आज भी पूजे जाते हैं। भगवान राम ने जो कर्म किया वो दुनिया में कभी नहीं बताया जाता है। जो जितने कथाकार हैं वो सब बैठा के रुलाते हैं, नचाते हैं, दो ही काम करवाते हैं। उनकी वास्तविक कथा बताते ही नहीं। उनकी वास्तविक कथा बता दें तो उनकी दुकान बंद हो जाएगी। भगवान राम की कथा यही है कि भगवान राम ने 14 वर्षों तक जो है एक भी दिन, हर वर्ष में जो है राक्षसों का संघर्ष किया उन्होंने। 14 वर्ष तक हजारों हजारों की संख्या में राक्षसों को मारा उन्होंने। तब जाकर के आज 1 लाख 10 लाख से ऊपर साल हो गए भगवान राम को जन्म लिए हुए, फिर भी हम उनको याद रखते हैं। भगवान श्री कृष्ण को याद रखते हैं, भगवान शिव को याद रखते हैं। भगवान शिव ने भी बहुत से राक्षसों को संहार किया। गणपति जो है, भगवान जो गणेश हैं, उन्होंने भी जो है पार्वती और शिव से जन्म लेकर के जो है बहुत से राक्षसों को मारा था। इसलिए जो है उनको आज हम याद करते हैं। धर्म की रक्षा किया था उन्होंने, धर्म को स्थापित किया था ये लोगों ने। काली दुर्गा की क्यों उपासना करते हैं हम? इसीलिए करते हैं, उन्होंने भी तमाम तरह के महिषासुर आदि राक्षसों का संहार किया था। तो हम जो यह जो है अहिंसा की श्रेणी में आता है। तो इस तरह का हमें जो कर्म करना है, शुक्ल कर्म, अभी ध्यान रखना है कि इस पे बहुत लंबी चर्चा हो सकती है। कर्म पे ये बड़ा ही उलझा हुआ सा लगता है लोगों को, क्योंकि बहुत लोगों को इसके प्रति ज्ञान नहीं है, जानकारी भी नहीं है। और क्या है कि सभी लोगों के पास जो सुना सुनाया ज्ञान है, प्रमाणिक ज्ञान कम है। तो इसलिए जो है लोग जो है तरह तरह की बातें निकालने लगते हैं। कहते हैं कि फिर कुछ लोग कहते हैं कि जैसे कि मान लीजिए कुछ लोग अंडा खाते हैं तो कहते हैं अंडा शाकाहारी है, और तमाम तरह की यातनाएं दे करके आजकल खूब लोग अंडा खाते हैं। तो ये अंडा भी मांसाहारी ही है, और उसको भी लोग शाकाहार की श्रेणी में रख करके, तर्क दे करके, अपने तर्क पे रख करके जो है पाप कर्म कर रहे हैं। क्योंकि कोई भी अंडा उत्पन्न इसलिए होता है कि वो सृष्टि का क्रम चले, उसकी पीढ़ी चले। क्योंकि कई तरह से जन्म होते हैं ना। मान लीजिए कि हम गर्भ से जन्म लेते हैं और दूसरे प्राणी अंडे से जन्म लेते हैं, कोई पसीने से जन्म लेता है। तो इस तरह से हर जितने तरह के जीव जंतु हैं उनका अलग अलग तरह से जो जन्म लेने की और उनको सृजन करने की जो प्रकृति ईश्वर ने बनाया है, उसमें उसको ही हम खा जाते हैं, किसी के गर्भ को ही खा जाते हैं। हम कहते हैं हम शाकाहारी हैं। ऐसे ऐसे तो महामान दुनिया में सबसे अगर बेकार अगर कोई है सभी प्राणियों से, और सबसे अच्छा भी अगर कोई प्राणी है तो वह मनुष्य है। सबसे बुरा अगर कोई प्राणी है इस पृथ्वी पे, और सबसे अच्छा कोई प्राणी है तो वह मनुष्य है। जी समझ आइए, सबसे बुरा भी मनुष्य है और सबसे अच्छा भी मनुष्य है। तो इस तरह से जो है अपना अपने
आपने जितना कर्म किया समाज के लिए, अपने परिवार के लिए, बस 60 साल तक बहुत है। उसके बाद से है जो है जीवन को जो है अपने कल्याण के लिए, वहां पे स्वार्थी बन जाइए। फिर अब वहां पे स्वार्थी बन जाइए, क्योंकि आप ईश्वर की उपासना कर रहे हो, ईश्वर की खोज में जा रहे हो, तो वो कर्म जो है निष्कामी हो जाएगा। क्योंकि उसमें जो है आपके जीवन का उद्देश्य ही यही है। आपके जीवन जन्म लेने का उद्देश्य ही यही है। आपके जन्म लेने का उद्देश्य ये नहीं कि हम अपने अपने नाती पोतों को पाल करके खिलाते रहें। ये आपका उद्देश्य थोड़ी है। ये तो पशु भी करते हैं। इसलिए भगवान ने थोड़ी आपको जन्म दिया है कि आप जो है आप अपने बच्चे को भी खिलाओगे, फिर नाती होगा, नाती को भी खिलाओगे, फिर नाती होंगे, पोतों को भी व्यवस्था करोगे कि उनके खाते में मैंने इतना पैसा जमा कर दिया है, उनके लिए मैंने ये व्यवस्था कर दिया, मैं उनके लिए ये खेत ले लिया, ये फार्म हाउस बना दिया है कि उनके बच्चे होंगे तो उसमें खेलेंगे, मैं जब तक रहूँगा तब इनके नाती पोतों को बैठ के खिलाता रहूँगा, उनके बीच में मैं रहूँगा। इसके लिए भगवान ने थोड़ी आपको जन्म दिया है। भगवान ने तो अपने आपको मुक्त बनाने के लिए, मुक्ति के लिए जन्म दिया है। ये शरीर आपको ऐसे थोड़ी मिल गई है। तो इस तरह से ये कर्मों का जो वो है, ये सिद्धांत है, इस सिद्धांत को समझिए और इस कर्मों के सिद्धांत को समझ करके जो है फिर अपने जीवन को चलाने का प्रयास करिए। ठीक है ना? तो इस सत्र को फिर यहीं पूरा करते हैं। एक बार ओम का शांति पाठ कर लेंगे, एक बार ओम का लंबा नाद करेंगे, फिर शांति पाठ करेंगे। ओम का जब नाद करेंगे तो सभी लोग अपना माइक खोल लें कि इससे पता चले कि आप लोग ओम का नाद कर रहे हैं। ठीक है, माइक को ऑन रखिए कि इससे पता चलेगा कि कितने लोगों का ओम का नाद सही हो रहा है। ठीक है। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। इसमें ओम का उच्चारण अभी आप लोगों के अंदर स्पष्टता से नहीं हो रहा है। बहुत लोगों का, एक आध दो लोगों का इसमें आवाज़ सही से आ रही है, बाकी बहुत लोगों की आवाज़ नहीं आ रही थी। तो ओम की स्पष्टता को सुधारने का आप लोग प्रयास करिए। ठीक है, उसमें ओ उ म यानी कि ओ को खींचिए लंबा, फिर म को जो है नाक से निकालने का प्रयास करिए। ठीक है ना, नाक से म जो है नहीं निकलता है, वहां पे ओ जा करके म तुरंत समाप्त हो जाता है। तुरंत नहीं समाप्त होना चाहिए, इसको भी खींचिए ना, इसका भी नाक लंबे समय तक थोड़ा सा खींचिए, इसको ध्यान रखिए। ठीक है, चलिए आप सभी लोगों को नमस्ते, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद।